जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र सर। और दिनों बाद अनु जी वापस आए हैं। वेलकम। हमने कर्तव्य अधिकार पूरा कर लिया है और हम पुण्य पाप अधिकार को चालू कर रहे हैं, कर चुके हैं। 2 क्लासेस उस अधिकार की हो चुकी है। बेसिक पुण्य पाप का स्वरूप हमने समझ लिया है और पुण्य पाप को हमने कर्मों की कैटेगरी में डाला है। बस हमने पुण्य को शुभ कर्म और पाप को अशुभ कर्म बस बोल दिया है, लेकिन बार बार यही बात वापस आ रही है कि भाई दोनों ही कर्म है तो दोनों ही छोड़ने लायक है। तो किसी को अच्छा किसी को बुरा जो हम समझते हैं वो नहीं करना है। ठीक है। लास्ट बात हमने 108 नंबर के कलश में ये देखी थी कि जो मुक्ति का मार्ग है वहां पर कर्मों का अभाव है। कर्म का जो बंध होता है, कर्म बंधते हैं, उसी को कर्म कहते हैं ना। अच्छा, कर्मों का होना जरूरी है या कर्मों का बंधना? मतलब ज्यादा नुकसान वाली चीज क्या है? क्वेश्चन बंधना। चेंज करते हैं। बंदना। बंद 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 का होना। है ना। कर्मों की सत्ता भी होती है और कर्म बंधते भी हैं। तो अगर सत्ता मतलब सिर्फ कर्म है तो उससे कोई नुकसान है नहीं, लेकिन जब कर्म बंधते हैं तो उससे नुकसान है, क्योंकि कर्म बंधते हैं तो मतलब उदय में आते हैं, उदय में आते हैं तो उसका फल लगता है, फल लगता है तो दुख होता है, खेद होता है, संसार बढ़ता है। और जो कर्म सत्ता में है उनका तो बिना उदय में आए भी नाश हो सकता है, लेकिन जो कर्म बंध गए मतलब वो तो उदय में आएंगे ही, उनका तो ना, उन तो उससे हमें दुख होगा ही होगा। इसलिए कर्मों का बंधना मोक्ष मार्ग में नहीं है, संसार मार्ग में है। ये एक बात हमने 108 नंबर के कलश में लास्ट क्लास में देखी थी। आज हम 109 नंबर का कलश चालू करने वाले हैं, पुण्य पाप अधिकार का 109, 109 नंबर का कलश चालू करेंगे। यह कलश क्यों आया है इसकी भी बात यहाँ पर आई है। देखते हैं ये कलश यहाँ पे आने का क्या प्रयोजन है। अब आगामी कलश में यह कहते हैं कि यद्यपि पुण्य भाव रूप कर्म भी मुक्ति मार्ग का विरोधी भाव है। ये बात तो क्लियर है। मोक्ष मार्ग में भले पुण्य भाव को कितना ही अच्छा आप बोल लो, पर मोक्ष मार्ग में वह पुण्य है तो विरोधी ही। तथापि ज्ञान धारा और कर्म धारा का एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। इसका मतलब पुण्य पाप अधिकार का अगला विषय जो आपका आ रहा है उसका नाम है ज्ञान धारा और कर्म धारा। कई बार आपने सुना होगा ज्ञान धारा, कर्म धारा। तो ये ओरिजिनली ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पुण्य पाप अधिकार में आया है और हमारे जैन धर्म का, हमारे ग्रंथों का वन ऑफ द प्रोमिनेंट विषयों में से एक विषय ज्ञान धारा कर्म धारा है। लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ है? तो पुण्य पाप अधिकार में अमरचंद आचार्य ने इसकी चर्चा करी है। अब उन्होंने बोला है कि ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों एक साथ रह सकते हैं। अच्छा, हमने पिछली क्लास में बार बार डिस्कस कर लिया था कि कर्मों के अपोजिट क्या है? ज्ञान है। मतलब ज्ञान और कर्म दोनों विरोध में खड़े हैं, या तो कर्म होगा या तो ज्ञान होगा। हमको जो ज्ञान हो रहा है वो तो शयोपशम ज्ञान है, उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। जो सम्यक ज्ञान होता है उस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि भैया या तो आप कर्म रहेंगे, या तो आप कर्मों के अपने हो, या फिर आप ज्ञान के अपने हो। तो ज्ञान और कर्म दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर जो कलश आ रहा है 109 नंबर का कलश, वो ये कह रहा है कि भाई भले ही मोक्ष होने में कर्म नहीं हो सकता, कर्म का कोई काम है नहीं मोक्ष होने में, लेकिन अगर हम बात करें दोनों की सत्ता की, दोनों के रहने की, तो भाई ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसकी बात करी, रहने की बात करी है। जैसे मल्टीज होती हैं, बड़े बड़े शहरों में मल्टीज होती है ना, बिल्डिंग होती है बड़ी बड़ी, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। तो भाई हो सकता है आपके अपने फ्लैटमेट से नहीं जमे, आपको अपना फ्लैटमेट नहीं, मतलब फ्लैटमेट नहीं, किसी और फ्लैट का कोई दूसरी फैमिली आपको नहीं जमती हो, बट फिर भी आप उनके साथ रहते हैं, क्योंकि रह सकते हैं। एक मल्टी में दो अलग अलग विचार वाले लोग रह सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आपका खुद का घर हो पूरा, उसमें आप किसी ऐसे व्यक्ति को रखोगे क्या जिसके साथ आपकी नहीं बनती हो? वहां पर सिस्टम है क्या आपके घर में? घर में सिस्टम ऐसा नहीं है। घर के बाहर मल्टी में भले ही रह सकते हैं। वैसे ही कह रहे हैं कि मुक्ति मार्ग में कर्म धारा की कोई जगह नहीं है। मुक्ति मार्ग में कर्म धारा की जगह नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ रहने की बात करें, हम सत्ता की बात करें, तो
ज्ञान और कर्म धारा एक साथ रह सकती है, उसमें कोई विरोध नहीं है। वो कैसे विरोध नहीं है और क्या कॉन्सेप्ट है ज्ञान धारा और कर्म धारा, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। 109 नंबर की कलश शार्दूल विकृत कलश है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझाना होता है, कोई विषय समझाना होता है, तो अमरचंद आचार्य ज्यादातर शार्दूल विकृत छंद को ही लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं। संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा सम्यक्त्वादिनिमित्स्वभाव भवनान् मोक्षस्य हेतुर्भवन् नैष्कर्म्य प्रतिबद्ध मुद्दतरसम ज्ञानम स्वयं धावती। वापस कलश पढ़ते हैं। संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा सम्यक् वा स्वभाव भवना मोक्षस्य हेतुर्भवन् नैष्कर्म्य प्रतिबद्ध मुद्दतरसम ज्ञानम स्वयं धावती। पद्यानुवाद देखते हैं। त्याज्य ही जय है जिनेन्द्र। जब मुमुक्षु के जय जिनेन्द्र। लिए सब कर्म ये तब पुण्य एवं पाप की यह बात करनी किस लिए निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा निष्कर्म में ही रस जगे तब ज्ञान दौड़ा आएगा। जो कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग है, तब ज्ञान दौड़ा आएगा। वापिस पढ़ता मैं पद्यानुवाद। त्याज्य ही है जब मुमुक्षु के लिए सब कर्म ये तब पुण्य एवं पाप की यह बात करनी किस लिए निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा निष्कर्म भी ही रस जगे तब ज्ञान दौड़ा आएगा। समझ आया इस कलश ने क्या बताया है? क्या बोला? त्याज्य ही है जब मुमुक्षु के लिए सब कर्म ये। मुमुक्षु क्या मतलब होता है शब्द का? इसको मोक्ष मोक्ष, की इच्छा हो। जिससे मोक्ष की इच्छा हो। ये कोई संप्रदाय नहीं है, वो तो हमने बांट दिया है, दिगंबर मुमुक्षु ये वो। अरे मुमुक्षु मतलब वह जी जिसको मोक्ष की प्यास हो। इक्षु पता है? इक्षु, इक्षु रस, इक्षु का रस होता है ना, वैसे ही शु करने का रस। है ना। तो मुमुक्षु शु शब्द आने से प्यास होता है कि जिसको मोक्ष की प्यास हो, जिसको मोक्ष की चाह हो। ऐसे जीव के लिए सारे कर्म कैसे हैं? त्याज्य हैं। सारे कर्म कैसे हैं? त्याज्य, मतलब त्यागने योग्य है। तो जब सारे कर्म आपको त्यागने हैं, तब पुण्य और पाप की क्या बात करें? पुण्य पाप भी कर्मों में आ गए ना। तो जब हमने बोला हमको कर्म ही त्यागने हैं, तो पुण्य पाप त्यागोगे कि नहीं त्यागोगे? अब प्रॉब्लम पता है क्या? हम और आप सब कर्मों को त्यागने तो तैयार हैं कि हाँ भैया हमको कर्मों को तो त्यागना है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि भैया आपको पुण्य भी त्यागना है, तो आप त्याग दोगे क्या? बोलो। फिर पुण्य आपसे, कैसे त्याग सकते हैं? अगर पुण्य त्याग देंगे तो पढ़ेंगे कैसे? हाँ, वही तो मेरा क्वेश्चन है, पुण्य कैसे त्यागोगे? अभी अभिप्राय में छोड़ देना, उसका उपादेय बुद्धि छोड़नी होगी। आज जो उसकी सुख बुद्धि है, इष्ट बुद्धि है, वो छोड़ देना। किसका? ठीक है। अच्छा। अनुकूलता है। देखो प्रॉब्लम क्या है, हम कर्म बुरी चीज है कि अच्छी चीज है? अच्छा ये बताओ। कर्म बुरी चीज है। कर्म तो ना अच्छी चीज है ना बुरी चीज है, वो जो उदय में आता है उसको उसे हमको भोगना पड़ता है। अभी अभी हम समझने की उससे देखते हैं। हाँ, अच्छी तो नहीं समझना। है ना, अच्छी तो नहीं नहीं है, है। ये बात तो पक्की है। बुरी फिर भी पक्की एक है। बार के लिए कह सकते हैं, लेकिन अच्छी तो नहीं कह सकते। नहीं है। ठीक है।
लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पुण्य अच्छा है कि बुरा है, वैसे तो देखा जाए तो पुण्य भी पाप बुरा ही है, की क्योंकि वो अपेक्षा भी से थोड़ा बंधन का ही, बंधन की अलग से। अपेक्षा देखे हाँ, तो पाप और पुण्य दोनों बंधन के ही कारण है। अब देखो ये अभी जैसे आशीष जी ने बोला ना पाप की लेकिन धर्म अपेक्षा की अच्छा अपेक्षा है, है। तो ये जो हम जैसे थोड़ा बहुत जब शास्त्र वगैरह पढ़ लेते हैं, तो भी हम लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे पुण्य को बुरा, क्योंकि हमने अपेक्षा लगा रखी है। भाई पुण्य जैसा भी हो लेकिन पाप से तो अच्छा ही है। तो किसी को अच्छा पाप का बुरा, उदय आए तो इस इससे अच्छा पुण्य का उदय आ जाए। तो इष्ट हम अनिष्ट क्या बुद्धिमान। हम क्या समझते हैं कि हम समझते हैं कि पुण्य कर्मों कर्मों के अंदर नहीं आता, बाकी सारे कर्म अलग चीज है और पुण्य अलग चीज है। इसलिए पहले ही कलश में अमृतचंद आचार्य ने बताया कि भैया एक ही ब्राह्मण के एक ही वामन के बेटे हैं दोनों, पुण्य और शूद्रा के पाप बेटे हैं। अलग अलग दोनों नहीं शूद्रा। है। ठीक है, पर हम क्या है, जब हम कर्म बोलते हैं तो मुझे पक्का पता है कि कर्म बोलने से किसी के मन में पुण्य नहीं आता हो, पाप सबके मन में आता है। कर्म छोड़ने मतलब हमें क्या छोड़ना है, हमें पाप छोड़ना है। लेकिन कर्म छोड़ने मतलब पुण्य छोड़ने का मतलब हम कोई समझते हैं क्या, नहीं समझते। लेकिन हम ये समझ गए कि पुण्य कर्म है कि नहीं है, पुण्य कर्म है, भले ही शुभ कर्म है पर कर्म है कि नहीं है, है। तो जब यहाँ बोल रहे हैं कि मुमुक्षु को सारे के सारे कर्म त्यागने योग्य है, तो मुमुक्षु को पुण्य त्यागने होगा कि नहीं होगा, होगा। अब दूसरी बात, भाई हम पुण्य कैसे त्यागे, आप लोगों ने बोला ना कैसे त्याग सकते हैं। भाई हमारे पुण्य का उदय है तो हम उसको भोग रहे हैं, राइट। तो जो आप लोगों ने उस क्वेश्चन खड़ा करके आंसर दिया कि भैया अपने अभिप्राय में तो उसमें तो उसको हम त्याग सकते हैं। कैसे त्याग सकते हैं कि भैया आपको पुण्य की वजह से सही सलामत हाथ पैर मिल गए, तो आपके अपने हाथ पैर काट डालोगे क्या, हाथ पैर तोड़ोगे क्या अपने, नहीं। अब आप बस ऐसा समझोगे कि भैया मुझे पुण्य की वजह से पूर्व भव की वजह से मैंने जो कर्म किए उसकी अपेक्षा अनुसार मुझे मिल तो गए, लेकिन अब मैं इन हाथ पैरों से सिर्फ पुण्य के काम ना करूं, क्योंकि पुण्य का काम करूंगा तो संसार ही मिलेगा। अब मैं इन हाथ पैरों से ऐसे काम करूं जो मेरे पुण्य पाप को सदा के लिए नाश कर दे। अर्थात मैं इतने हाथ मतलब उस पुण्य को भी मैं किधर लगाऊं, मोक्ष के मार्ग में लगाऊं। तब तो वह पुण्य थोड़ा सार्थक है। लेकिन आपको पुण्य के बदले पुण्य चाहिए, तो आप संसार में रह जाओगे। हम बार बार कहते हैं ना, इंडिया में क्या कहते हैं कि भाई गरीब गरीब हो रहे हैं और अमीर अमीर हो रहे हैं, राइट। ये सेम केस है कि भाई जो जीव पुण्य को महान मान रहा है वो कभी मोक्ष नहीं जा सकता, उसका वो अपना पुण्य ही बढ़ाएगा। खूब पुण्य बढ़ाओ, खूब धन दौलत कमाओ, खूब बड़ी बड़ी दुकानें करो, खूब पैसा कमाओ। पैसा आना पुण्य की वजह से तो पैसा आ रहा है, पाप से तो पुण्य से ही पैसा आ रहा है। तो उस आदमी को लग रहा है बढ़िया है, मैंने अपने पुण्य को सही जगह लगाया। तो पुण्य के बदले जो पुण्य आ रहा है ना वो तो मैं संसार में ही रोक के रखेगा। और अगर इस संसार को पार करना है तो उस पुण्य को अपने मोक्ष के मार्ग में लगाओ। अपने अभिप्राय में पुण्य को कोई महान मत समझो, अपने अभिप्राय में तो पुण्य को भी हमको हेय जानना है, पहले कलश में पढ़ चुके हैं ना, पुण्य को भी हेय जानना है। फिर निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा, अब देखो आपको लगता होगा ना कैसे करना है, पुण्य पाप कर्मों को कैसे त्यागना है। मैंने बोला ना पहली लाइन में कि पुण्य पाप कर्मों को त्यागो, उसका उपाय तीसरी लाइन में बताया है। क्या उपाय है, निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा। मुझे बताओ आप लोग का लक्ष्य संसार है कि आत्मा है, आत्मा। आत्मा है पक्की बात। आत्मा है, आत्मा को प्राप्त करना है। फिर आप पैसा क्यों प्राप्त कमाते हो, पैसा क्यों क्या? कमाते हो आपका, आत्मा को पैसे की जरूरत है क्या, आत्मा को नहीं, पर आजीविका को चलाने के लिए तो जरूरत है ना। तो जरूरी क्या अभी है संसारी आज। अभी अभी संसारी जीव हैं। संसार में ही रह के हम अपना भव का अभाव करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जब तक जो भी है तो उसके लिए तो वो सब कब कुछ तक, करना। कब तक कब प्रश्न तक? ही है। प्रश्न है जब ऐसा तक कर बाकी सके हमें कि थोड़ा स्वभाव यूज करें, ज्ञान ज्ञान ज्यादा में ना यूज प्रतिष्ठित ना करें। हो जाए। देखो आत्मा को। जो ये बोला ना आत्मा के लक्ष्य से और जो आजीविका है, ये दोनों बात अलग अलग हो गई। तो आजीविका तो हम कमा रहे हैं, लेकिन अगर उस आजीविका उस पैसे को कमाने को हम उपादेय समझ लें, तो भैया हाँ। मैं दुनिया में किस लिए आया हूँ, क्योंकि मैं दुनिया में आया हूँ नहीं ताकि नहीं। मेरा नाम हो, ताकि मेरे पास पैसा है। तो आपका लक्ष्य आत्मा नहीं है। ये आत्मा के बराबर। लक्ष्य का मतलब आपसे ये नहीं कह रहे कि आप सारे काम धंधा छोड़ के बस मतलब सिर्फ धर्म में लग जाओ। अरे लगना तो उसी में है,
लेकिन फिर आपके आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, आपके परिवार की जिम्मेदारी है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया मैंने धर्म के चक्कर पर अपने परिवार को सड़क पे ले आया। बोल सकते हो क्या कि भाई मेरे को तो धर्म करना था, इसलिए मैंने नौकरी वगैरह सब छोड़ छाड़ के मैं तो दिन भर मंदिर में बैठता हूँ। भाई ये स्वच्छंदीपना कहलाता है। आत्मा का लक्ष्य का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो। आप सब अपने काम करो, कर्तव्य से विमुख मत हो। संसार में जितने काम होते हैं वो सब करो, लेकिन लक्ष्य आत्मा करो। बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, तो उसका लक्ष्य गाड़ी चलाना नहीं है। उसका लक्ष्य उस मंजिल पे पहुंचना है जहां उसको जाना है। उस मंजिल तक जाने का साधन क्या है? वो गाड़ी है। उसी तरीके से आप पैसा कमा रहे हो, धन दौलत कमा रहे हो, आपका लक्ष्य धन दौलत कमाना नहीं है। लेकिन संसार में रह रहे तो धन दौलत कमाना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है? आत्मा। और जब हमारा लक्ष्य वो आत्मा हो जाएगा, परिणमन हो जाएगा। क्या शब्द आया है? परिणमन। और हम बार बार एक चीज पढ़ रहे हैं कि स्वतः अपने आप परिणमन हो जाता है। पुण्य पाप को, कर्मों को त्याग करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। जब आपका लक्ष्य व आत्मा हो जाएगा, तो स्वतः पुण्य पाप आपके आप छोड़ पाओगे, आराम से छोड़ पाओगे। तीर्थंकरों के पास इतना धन दौलत था, उनने कैसे त्याग दिया? उनके पास तो हमसे ज्यादा ही था ना, चक्रवर्तियों के पास, तीर्थंकरों के पास। फिर भी उन्होंने त्यागा कि नहीं त्यागा? उन्होंने तब त्यागा जब उनका लक्ष्य क्या हो गया? आत्मा। और जब उनका लक्ष्य आत्मा नहीं था, तब उन्होंने भी खूब कमाया। और जैसे ही उनका लक्ष्य आत्मा हो गया, तो उनका सब स्वतः परिणमन इस रूप में हो गया कि समस्त कर्मों का अभाव हो गया। और निष्कर्म। क्या शब्द आया यहाँ पर? निष्कर्म। निष्कर्म मतलब जिसका कोई भी कर्म बाकी ना हो, एक भी कर्म बाकी ना, निष्कर्म में ही रस जगे। बस मैं संदर जी का क्वेश्चन ले रहा हूं, बस ये पूरा कर दूं। निष्कर्म में ही रस जगे। आनंद का रस होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? आपने एक पंक्ति सुनी है कि नहीं? सौ में बस, पर से खस, आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस, बस और इतना करे तो बस। बस क्या बात बोली? सौ में बस रस, पर से खस, बस आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस, बस इतना करे तो बस। तो ये जो निष्कर्म में ही रस जगे, कर्म रहित अवस्था में ही तो रस है। और कर्म रहित अवस्था मतलब ज्ञान दौड़ा आएगा। ज्ञान दौड़ा दौड़ा आएगा कि नहीं? जब कर्म रहित हो जाओगे तो कर्मों का उल्टा क्या है? ज्ञान है। कर्म चला जाएगा तो क्या दौड़ा दौड़ा आएगा? ज्ञान आएगा। ठीक है। हाँ पूछिए संजय जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये पूछ रही थी, यहाँ परिणमन का क्या अर्थ है? वो मेरे जो परिणमन तीन मतलब, चीजें। देखो, हम हमारा परिणमन करेंगे। अभी तक हमारा क्या है? कर्मों की तरफ परिणमन हो रहा था। लेकिन जब हम ये जान जाएंगे भैया कि मैं मुमुक्षु हूँ और मेरे लिए सारे कर्म त्याग नहीं होंगे, तो तब मैं परिणमित परिणमन करूंगा आत्मा के लक्ष्य की तरफ। तो मतलब परिणमन मतलब चेंज करना, मैं अपना परिणाम लक्ष्य करूंगा, बदलना। मतलब अपने, अपने में आने का कार्य करूंगा। हाँ अभी तक नहीं कर रहा था, अभी तक मैं हाँ। कर्म का कार्य कर रहा था। लेकिन अब मैं हम्म। अपना परिणमन करूंगा कहाँ? आत्मा की तरफ। तो वो चेंज हम्म। जो हुआ है, जो बदलाव हुआ है कर्मों से आत्मा की तरफ, उसके लिए परिणमन शब्द यहाँ आया है। संस्कृत से थैंक देखते यू हैं। सर। हाँ। संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि पहले एक बार, तत्कर्ममय। सर हाँ सर पढ़ूंगा भी, सॉरी। पढ़ूंगा भी। हाँ बिल्कुल पढ़ूंगा। संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि। संन्यस्तव्य, पता है संन्यास किसके लिए शब्द आए? मुमुक्षुओं के लिए। सन्यासी जो शब्द आता है, साधु सज्जन। तो संन्यस्तव्यम इदम, जो मुमुक्षु जीव होते हैं, इदम मतलब वे समस्त मपी सभी कर्मैव, कर्मों का क्या चाहते हैं? नाश करना चाहते हैं। कौन? मोक्षार्थी ना। मोक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है? मोक्षार्थी ना, जो मोक्ष का अर्थी हो। तो वो समस्त कर्मों का, इदम इदम समस्त कर्मैव, इन समस्त कर्मों का नाश करना चाहता है। संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा। संन्यास मतलब होता है नाश करना। मुमुक्षु के लिए शब्द आ गया मोक्षार्थी ना। संन्यास मतलब नाश करना। तो पहली पंक्ति बोला कि समस्त कर्मों का नाश करना। दूसरी पंक्ति बोला संन्यस्ते सतत्र का किल कथा। और संन्यस्ते सती, सती मतलब जिसकी हमने बात करी थी, ऐसे कर्मों का अगर नाश हो जाता है,
तो किल का किल क्या है, क्या है, क्या पुण्य पाप हुआ। जब सारे कर्मों का ही नाश हो गया तो पुण्य पाप क्या चीज है, मतलब पुण्य पापों का भी नाश हो ही जाएगा। मीना जी समझ आ रहा है। आगे, सम्यक्तवाद, सम्यक्तवादी निज स्वभाव भवनान मोक्षस्य हेतुर्भवन। सम्यक्तवादी, सम्यक्तवादी गुण होते हैं ना, सम्यक्तादि अष्टगुण पढ़े हैं कि नहीं। अनंत परमात्मा के गुण जो सूक्ष्मत्व, अवगानत्व, अव्यवादत्व, अगुरु लघुत्व, ये सब चीजें इसमें आ गई। सम्यक आदि जो गुण होते हैं, सम्यक आदि निस्वभाव भवनान, सम्यक आदि निस्वभाव रूपी स्वभाव से जो भवन बना हुआ है, वह भवन क्या है, मोक्षस्य, षष्ठी विभक्ति लगी है ना, मोक्षस्य, मोक्ष का हेतुर, हेतु है, कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो सम्यक दर्शन का कारण क्या है, मोक्ष मार्ग है। और नैष्कर्म, कर्म रहित जो अवस्था है, प्रतिबद्ध मुद्धत रसम, जो कर्म रहित अवस्था होती वही कैसी, उद्धत रसम, वही रस वाली अवस्था है। और ऐसी अवस्था जब हो जाएगी, ज्ञानम स्वयं धावती, ज्ञान स्वयं दौड़ा दौड़ा आएगा। धावती शब्द पढ़ा है ना, धावती धातु पढ़ी है कि नहीं हमने, लट लकार, धावती मतलब दौड़ना। कर, ज्ञान स्वयं दौड़ा, ये एक पंक्ति सूक्ति बन सकती है आपकी। नैष्कर्म्य प्रतिबद्ध मुद्दत रसम ज्ञानम स्वयं धावती, समय सार की सूक्ति बन सकती है ऐसी पूरी। सिद्धार्थी जो है, हाँ सिद्धार्थी जो है वो तो प्रेजेंट टेंस है ना। हाँ जी, हाँ। आप ही का आएगा। मतलब उसको आपको प्रेजेंट टेंस में ही यूज करना है, कि जैसे ही आपका निष्कर्म अवस्था हो गई, वैसे ही कर्म ज्ञान दौड़ा दौड़ा आएगा, मतलब आ रहा है। निष्कर्म अवस्था हो गई है और कर्म दौड़ा, ज्ञान दौड़ा दौड़ा आ रहा है। ठीक है, क्लियर तो हो गया। हाँ बोलिए। सती का क्या अर्थ है सर? सती यहाँ पे सती, देखो संन्यास। सती का मतलब वैसे तो होता है होना, ठीक है, लेकिन इस कलश में हम सती से ले रहे हैं, जो ऊपर वाली पंक्ति हमने सभी कर्मों का नाश कर दिया ना, तो संन्यस्ते सती मतलब नाश हो गया है उन सभी कर्मों का, ऐसा अर्थ लेना है। बाकी सती का मतलब होता है होना। ठीक है। सर और किलो, किलो का क्या अर्थ है सर? किल मतलब क्या, किल मतलब क्या होगा, किल ऐसी प्रश्नवाची शब्द है एक, वो उसे शब्दों को पूरा करना है। तत्र का किल क्या है, कैसा होगा, कैसा होगा क्या, पुण्य पाप। तो कह रहे हैं जब समस्त कर्मों का नाश होगा तो पुण्य पाप का क्या होगा, तो किल मतलब क्या है, वैसा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार। हाँ, हाँ सर, सर किल कथा बोला ना, तो किल कथा कैसी होती है? नहीं ये कोई कथा नहीं है। अच्छा। कथा मतलब बात, तो हम पुण्य पाप बात। की क्या बात करें, जब सारे अच्छा। कर्मों का नाश होगा तो पुण्य पाप की क्या बात करें, तो उस अर्थ में कथा शब्द का प्रयोग किया। कथा मतलब बात होता है ना, कथा मतलब कहना, कथन, कथन मतलब बात, हम्म। वैसे। चलिए एक बार कलश पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, फिर इसका अर्थ सर देखकर आगे पद्यानुवाद बढ़ते हैं। नहीं, संस्कृत हाँ, का। हाँ कलश तो पढ़ेंगे ही, कलश तो पढ़ ही रहे हैं, साधु विकृत छंद है। हम्म। संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत् कर्मैव मोक्षार्थिना संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा सम्यक्त्वादिनिस्वभाव भवनान् मोक्षस्य हेतुर्भवन् नैष्कर्म्य प्रतिबद्ध मुद्धत रसम ज्ञानम स्वयं धावती। अच्छा, जो ज्ञान धारा कर्म धारा वाली बात तो इस कलश में आई नहीं, तो वो अगले कलश में आएगी, 110 नंबर के कलश में। इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, संध्या जी इसका अर्थ पढ़ दीजिए एक बार, हिंदी अर्थ जो लिखा हुआ है 109 कलश का। मोक्षार्थियों के लिए समस्त ही कर्म त्याग करने योग्य हैं। जब यह सुनिश्चित है, तब फिर पुण्य और पाप कर्मों की चर्चा ही क्या करना, क्योंकि सभी कर्म त्याज्य होने से पुण्य भला और पाप बुरा, यह बात ही कहाँ रह जाती है। ऐसी स्थिति होने पर सम्यक्तवादी निज स्वभाव के परिणमन से मोक्ष की कारणभूत
निष्कर्म अवस्था का रसिक ज्ञान स्वयं ही दौड़ा चला आता है। आप लोग ये बात मान पा रहे हो कि नहीं, कि पुण्य भला और पाप बुरा ऐसी कोई बात नहीं होती है, कि आप अभी भी पुण्य को भला जानते हो? नहीं। हाँ, हमारा विचार उस एंगल पे होना चाहिए। डेली लाइफ में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, जहां जहां हमको लगता है भाई ये चीज मेरे पास पुण्य के उदय के अनुसार है, तो क्या आप उसको बुरा मानने को तैयार, हे जानने के लिए तैयार हो कि नहीं? तब तो वास्तविक समझ आएगा कि हम पुण्य को त्याग पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अनादिकाल हो गया पुण्य को अच्छा मानते हुए, अब तो सुधरना चाहिए, पर हम ढीठ हैं। सर सर, ये है कि पुण्य नहीं करेगा ना। क्या पुण्य? पुण्य पुण्य जो है हमारे पास, उसको हाँ, जरा सा तो यूज करना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, पुण्य का यूज तो कर ही रहे हैं। आप ऐसा थोड़ी ना है, आप वो थोड़ी ना है कि आप नहीं करना चाहो तो नहीं करोगे, वो तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट से यूज होगा ही पुण्य। आपके पास, आप घर में रह रहे हो, ये पुण्य नहीं है क्या? आप देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो ये पुण्य नहीं है क्या? मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन पुण्य से ही मेरा कल्याण होता है, पुण्य ही मोक्ष मार्ग में सहायक है, और पुण्य बड़ी अच्छी चीज है। उस बात का यहाँ पर निषेध है। कोई भी चीज जो हमें मोक्ष मार्ग में सहायक ना हो, वह उपादेय नहीं हो सकती, वो सब हेय होती है। और क्योंकि पुण्य हमें मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है, वो हमें सिर्फ संसार में सहायक है, उसलिए हम उसको हेय बोल रहे हैं। पाप से तो वो अच्छा है ही, नो डाउट, लेकिन पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। दोनों ही कर्म है, दोनों ही त्याग नहीं होंगे, ये बात है। ठीक है, चलिए अब जो हमने पढ़ा था जो ये उताने। है कि कर्म जो आ रहे हैं हमारे प्रकट हो रहे हैं वो ठीक है, पर और कर्म हमें पुण्य नहीं बांधने। हाँ, और वो देखो बाय डिफॉल्ट बनते, वो अलग बात है। आप मंदिर जा रहे हो, पूजन पाठ कर रहे हो, आप समय सार का अध्ययन कर रहे हो, तो आपको पुण्य का बंध तो होगा, तो वो होने दो उसमें। लेकिन अगर आप इस उद्देश्य से काम करो कि भैया मुझे पुण्य का बंध हो जाए, क्योंकि आपने पुण्य को अच्छा मान रखा है, वो बात गलत है, वो बात है। ठीक है, चलिए हम 110 नंबर का कलश पढ़ते हैं। तो और एक बार ही वो आप रिपीट कर देंगे, लास्ट आपने क्लास में कहा था ना कि पुण्य क्या? है वो कर्म है तो हाँ ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो कर्म नहीं है, वो हाँ, जरा पुण्य नहीं पड़ेगी मानने। सिंपल इतनी बात बोली थी हमने, कि पुण्य पाप और ज्ञान दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, अगर आप देखो कर्म, और अभी आगे कलश में हम देखने वाले हैं कि कर्म और पुण्य पाप दोनों एक साथ रह सकते हैं, रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों में से उपादेय, अगर आप पुण्य पाप को मानोगे, ठीक है, तो आपको ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। और जो जीव ज्ञान को उपादेय मानता है, उसका पुण्य पाप जरूर जाता है। पुण्य पाप जाता है मतलब वो सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है मतलब उसको मोक्ष प्राप्त होता है। सिंपल बात इतनी है। संसार है तो संसार में पुण्य पाप है, तो वहां पर सम्यक ज्ञान नहीं है। और संसार का अभाव है, मतलब वहां पे सम्यक ज्ञान है, तो वहां पे पुण्य पाप नहीं है, मतलब वो क्या कहलाया? मोक्ष मार्ग। ये अच्छा। वाली बात हमने की। ठीक है, चलिए अब हमने एक चीज पहले पढ़ी थी अभी उत्थानिका में, कि भाई ज्ञान धारा और कर्म धारा पढ़ा था, कि भाई जो हाँ जी। कर्म धारा है वो मोक्ष मार्ग में सहायक तो नहीं है, लेकिन ज्ञान धारा और कर्म धारा एक साथ रह जरूर सकते हैं। सिर्फ सत्ता की बात करी है। ठीक है, संदेह जी समझ आया? ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों एक साथ रह सकते हैं, रहने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग में कर्म धारा सहायक नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई ज्ञान धारा कर्म धारा एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि हमको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। भाई आप तो कह रहे हो ज्ञान और कर्म अलग अलग चीजें हैं, फिर अब अमृतचंद आचार्य खुद कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म एक साथ रह सकते हैं। तो ये ज्ञान धारा कर्म धारा क्या चीज है, और ज्ञान धारा कर्म धारा एक साथ कैसे रह सकते हैं, और मोक्ष मार्ग में कर्म धारा सहायक नहीं और धन धारा ही सहायक है, इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए 110 नंबर का कलश हमारे सामने आ रहा है, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी साधु विकृत छंद है। यावत् पाकमुपैति कर्म विरतिर् ज्ञानस्य सम्यग् न सा कर्म ज्ञान समुच्चयोति विहितस् तावन् काचिक्षतिः किन्तत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म बन्धाय तन्
मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानम विमुक्तम स्वतः। वापिस पढ़ रहा हूँ क्योंकि एक दो जगह आपको पढ़ते वक्त शायद आप अटक रहे होगे, तो वापस पढ़ देता हूँ। यावत् पाकमुपैति कर्म विरतिर् ज्ञानस्य सम्यग् न सा कर्म ज्ञान समुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित् क्षतिः तावन्न काचित् क्षतिः चिष्यति किंत्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म बन्धाय तन्मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः। देखते हैं इसका पतन बंदी। यह कर्म विरति जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो, हाँ तब तलक यह कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। अवरोध इसमें है नहीं, पर कर्म धारा बंध में मुक्ति मार्ग एक ही है। ज्ञान धारा मुक्ति में। वापिस पढ़ता हूँ, बाकी कलश आपको पढ़ती समझ में आ जाए ऐसा है। यह कर्म वृत्ति जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो, हाँ तब तलक यह कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। अवरोध इसमें है नहीं, पर कर्म धारा बंध में मुक्ति मार्ग एक ही है। ज्ञान धारा मुक्ति में। समझ आया कलश? अनुप जी क्या बोल रहे हैं कलश में, कुछ समझ आया? हाँ सर, जब तक कर्म से रहित नहीं होते सर, तब हम्म, तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी सर। ठीक है। और तब तक ये कर्म अवरोध इसमें है नहीं। अच्छा, आपने जो बात बोली कि जब तक कर्मों का नाश नहीं हो तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, अरिहंत परमात्मा को मुक्ति प्राप्त हुई कि नहीं? तो भाव मोक्ष अपेक्षा से नहीं तो आर्यन परमिष्टि वही तो वो आप, संसार ही है। नहीं ठीक है वो संसार में रहते हैं, ये बात तो ठीक है, पर क्या उनको मुक्ति हुई ऐसा नहीं बोलेंगे? मुक्ति हाँ, तो हुई ना मोक्ष उनको, मोक्ष तो बोल उनको सकती प्राप्त है हुआ एक है। तरीके से। लेकिन अब जैसा आपने बोला अनुप जी ने कि कर्म जब तक नहीं जाएंगे तब तक, क्योंकि एक शब्द बस आपको जोड़ना है उसमें, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। जब तक कर्म नहीं जाएंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। कर्म अगर हम, कर्म आश्रव। नहीं नहीं, इसमें आपको पूर्णता नहीं होगी, पूर्णता। बस ये बोलना पड़ेगा कि संपूर्ण कर्म जब तक नहीं जाएंगे तब तक मुक्ति। अब जो अरिहंत परमात्मा वाली बात है, चलो उनकी भी अगात्य कर्म बाकी है, लेकिन ठीक है वो उसका, उनको भी पूर्ण मुक्ति उस दिशा में ही होती है ना, वो भी अरिहंत बन के रुकते थोड़ी ना है, क्योंकि उसके बाद भी एक स्टेप है, वो है सिद्ध परमात्मा। वो कब बोलते हैं? जब संपूर्ण कर्मों का अभाव हो। तो समय सार जो ग्रंथ है आपको लॉलीपॉप नहीं दिखा रहा। लॉलीपॉप मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे कोई खिलौना चाहिए, वो बहुत महंगा खिलौना हो, तो अब आप उसको खिलौना नहीं दिलाना चाह रहे, तो आप उसको लॉलीपॉप दिखा दो, तो वो लॉलीपॉप खाएगा और खिलौना भूल जाएगा। तो वैसे समय सार में ऐसा नहीं बोला आपको, भैया चलो हम आपको स्वर्ग की प्राप्ति करा दे रहे हैं, या आपको अरिहंत परमात्मा तक, आपको जो लास्ट स्टेज है सिद्ध दशा, वहां तक पहुंचाने का काम कर रहा है समय सार आप। इसलिए यहाँ पर बोला है कि जब तक संपूर्ण कर्मों का अभाव ना हो, कर्म विरति, विरति मतलब नाश होना होता है, कर्मों से रहित होना, जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो, पूरे के पूरे कर्मों का जब तक अभाव नहीं होता, तब तलक यह कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। ज्ञान धारा और कर्म धारा अलग अलग नहीं रहती, ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों साथ में ही रहती हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों साथ में ही रहती हैं, लेकिन कब तक? जब तक समस्त कर्मों का अभाव ना हो। देखो यहाँ पे दादा ने बोला हाँ, जैसे आपसे कोई पूछे, 2 बार पूछे तुमको कल जाना है,
आप बोलो हाँ हाँ कल जाना है, तुमको कल जाना है, हाँ हाँ। फिर तीसरी बार पूछेगा तो आप जोर से बोलोगे ना, अरे हाँ कल ही जाना है। वैसे ही ये शिष्य बार बार डाउट में आ रहा है, कब तक कर्मधारा ज्ञान धारा, कब तक कर्मधारा ज्ञान धारा। तो उसने बोला जब तक, बार बार अमृतचंद आचार्य बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, जब तक सारे कर्मों का नाश नहीं होता तब तक कर्म धारा ज्ञान धारा साथ में रहती हैं। सर हमारी ये आपकी, हाँ सर ये तब तक रहती है ना जब भगवान अरिहंत भगवान बन गए, हाँ, तब आर्यन भगवान साथ को में भी है है। बस। हाँ, उसके बाद सिद्ध दशा हाँ में थोड़ी ना है। तो हाँ आर्यन परमात्मा को भी कर्म और ज्ञान दोनों साथ में है कि नहीं। हाँ हाँ। कर्म, जो मुनिराज है उनको कर्म धारा ज्ञान धारा साथ में है कि नहीं है क्या ना नहीं है, मुनियों को। दोनों है। नहीं है। अरे ये मुनियों को कर दोनों है। नहीं है कर्म धारा ज्ञान धारा साथ में। साथ दोनों है। साथ में है। अभी तो हमने पढ़ा, मतलब जब आप कह रहे आर्यन परमात्मा को कर्म धारा ज्ञान धारा साथ में और मुनियों को नहीं है, ऐसा हो सकता है। नहीं, सर जब तक बार बार गुणस्थान ना हो जाए तब तक तो नहीं हो सकता ना। हाँ तो मुनिराज को तो होता है ना, 12वें गुण स्थान के पहले ही तो मुनिराज होंगे, तो उनको कर्म धारा ज्ञान धारा साथ में होंगे कि नहीं होंगे। होंगे। होंगी ना। हम्म। देखो इसमें एक ही कंडीशन बताइए आपको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करा। अगर आपका 0.5% कर्म भी बाकी है, तो वो 0.5 कर्म बाकी होने के कारण भी आपकी कर्म धारा ज्ञान धारा दोनों हैं। आपको पूरी कर्म धारा खत्म करनी है तो आपको पूरे के पूरे कर्मों को नाश करना पड़ेगा, 0.5% कर्म भी नहीं बचे होने चाहिए। और ऐसी कंडीशन का नाम क्या है, सिद्ध अवस्था, वो जिसको कहते सर हैं गुण स्थानातीत। अपने आप, वो तो अपने आप हो जाएगा ना, क्योंकि तुम आप थोड़ी करोगे फिर। तो अपने आप होगा तभी हम तो दशा की बात कर रहे हैं, वो अपने आप होगा तो अच्छा। उस दशा का नाम है सिर्फ ज्ञान धारा। और कह रहे हैं अवरोध इसमें है नहीं, भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोले ऐसा कैसे, आर्यन परमात्मा मोक्ष चले गए उनको कैसे कर्म धारा है, भैया है, क्योंकि उनके संपूर्ण कर्मों का नाश नहीं हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई कहे मुनिराजु को कैसे, भैया है। कोई कहे एलक्षण को कैसे, भैया है। कोई कहे आरिका को कैसे है, कोई कहे पंडितों को विद्वानों को शावक को है। संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया क्या। अगर आप कह रहे भैया हमारे संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया तो अच्छी बात है, फिर आपको ज्ञान धारा बस है। लेकिन अगर आपके संपूर्ण कर्मों का अभाव नहीं हुआ है तो आपको कर्म धारा ज्ञान धारा दोनों हैं। और इसमें कोई अवरोध है क्या। अवरोध का क्या मतलब होता है, डाउट, इसमें कोई डाउट है ज्ञान। क्या, नहीं है। पर उनका कर्म धारा बंद, अब कोई कहे तो अच्छी बात है, फिर तो क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है, कहते हैं ना कि जैसे कि एक टोकरी में बहुत सारे एप्पल्स रखे हो, सेब हिंदी में कहते हैं ना एप्पल, और अगर एक एप्पल सड़ जाए तो बाकी सारे सड़ेंगे कि अच्छे रहेंगे बढ़िया। सड़ जाएंगे। बाकी सारे सड़ेंगे कि नहीं, हाँ आप धीरे 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 एक सारे सड़ा है तो बाकी सबको सड़ा देगा। सड़ा देगा ना। वैसे ही जब तक कर्म धारा चल रही है ज्ञान, तब तक डेंजर है। क्यों डेंजर है, कर्म ज्ञान धारा धारा। बंध में, कि भैया कर्म बंध जाते हैं। भैया कर्म बंध गए, फिर वो कर्म उदय में आएंगे, फिर उदय में आएंगे तो वो कर्म अपना फल देंगे। और आपको पता है एक एक फल को, एक एक कर्म बनता है तो उसे कितना कितना समय लगता है फल देने में। जब गुणस्थान पढ़ते तो सामान्य समझाने में ऐसा बोलते हैं कि भाई मानो मैंने कोई कर्म आज बांधा, तो आज से 100 वर्षों के बाद मेरे उस कर्म का फल आएगा। कितने वर्षों बाद, 100 सालों बाद। और हम तो हर समय फल कर्म बांध रहे हैं, तो हमारा कितना संसार बाकी है, कितना संसार बाकी है। इसलिए कह रहे हैं फटाफट अनंत निपटो, जल्दी जल्दी कर्मों से निपटो। जितनी जल्दी कर्म धारा को खत्म करोगे उतनी जल्दी सेफ हो। इसलिए कहते हैं ना, आपको एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो आपका संसार सीमित हो जाता है, फिर भले ही वो चला जाए, पर संसार सीमित होता है कि नहीं सम्यक दर्शन होने के बाद। जब तक कर्म धारा में हो तब तक डेंजर जोन में हो। इसलिए बोला है कर्म धारा बंद में, और मुक्ति मार्ग एक ही है। और उस मुक्ति मार्ग में क्या है, ज्ञान धारा मुक्ति में। संसार क्या है, कर्म में, और मुक्ति कैसी है, ज्ञान धारा वाली। समझ आया। संस्कृत से देखते हैं, ये देखो, यावत पाक मुपैति कर्म विरतिर। यावत, पाक मतलब पकना, कर्म पकते हैं ना, पकना।
उपैति कर्म विरति, जब तक समस्त कर्म जो पके हैं मतलब बंधे हुए हैं, उन समस्त कर्मों का विरतिर, विरति अर्थात नाश नहीं होता, तब तक ज्ञान से सम्यक नशा, जब तक समस्त कर्मों का नाश नहीं होगा। एक नई बात आई है संस्कृत कलश में, ज्ञान से सम्यक नशा, आपका ज्ञान सम्यक हो पाएगा क्या? न नहीं सा, हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। जब तक कर्म है तब तक आपका ज्ञान सम्यक नहीं हो पाएगा। और कर्म ज्ञान समुच्चयोपि, समुच्चय पूजन किया आपने? समुच्चय पूजन किया है कि नहीं? पूजन करते हैं हम्म, आप लोग मंदिर जाके कि नहीं करते पूजन? देव पूजन व्यास क्या गुरु करते देव हैं? की शास्त्र समुच्चय देव पूजन शास्त्र गुरु की की समुच्चय इंट्रोडक्शन। पूजन। नहीं, समुच्चय पूजन में किस किस को नमस्कार किया गया है? सभी को पंच परमेश्वर ना ना ना, तीन देवशास्त्र चीज, गुरु को तीन लोग के इसमें एक तो सभी। देवशास्त्र गुरु को, एक विद्यमान 20 तीर्थंकरों को, और अनंत हाँ अनंत अनंत सिद्ध अनंत परमेष्टि को। सिद्ध हाँ परमेश्वरी को। बराबर तीनों, बराबर। ठीक है। समुच्चय का मतलब होता है एक साथ। तो सबसे और छोटी पूजन है, जैसे हम तो बचपन में हमको पूजन करना मजा नहीं आता था, तो हम बोर होते थे, फटाफट फटाफट पूजन सबसे छोटी, बस 5 लाइन की जयमाला है तो फटाफट खत्म हो जाती थी। तो हाँ, इसलिए हमको पता है समुच्चय पूजन मतलब ऐसी पूजन जहाँ पर एक साथ देव शास्त्र गुरु को भी, सिद्ध परमेष्टि को भी, विद्यमान 20 तीर्थंकरों को एक साथ नमस्कार करते हैं। समुच्चय वर्ड का मतलब है एक साथ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कर्म ज्ञान समुच्चयोपि, कर्म और ज्ञान एक साथ, विहितस, विहितस मतलब रह सकते हैं, तावन, देखो यावत तावत, कब तक रह सकते हैं? काचित क्षति ही, काचित क्षति मतलब जब तक कर्मों की क्षति नहीं होती, क्षति मतलब जब तक संपूर्ण कर्मों का नाश नहीं होता। और किन तत्रापि समुल्य सत्यवशतो यत् कर्म बंधायतन, किन तत्रापि समुल्य सत्यवशतो यत् कर्म, और कह रहे हैं भैया, जब यत् कर्म, जब तक कर्म रहेंगे तब तक बंधायतन, तब तक वे कर्म कैसे होते हैं? बंधन वाले होते हैं। और कर्मों और ज्ञान साथ में रह सकते हैं, इसमें सत्यवश, तो ये बात एकदम सत्य है, सत्यवश है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। और मोक्षाय स्थितमेकमेव परमम, मोक्ष में स्थित होने के लिए एकमात्र, एकमेव एक ही, परमम ज्ञानम विमुक्तम स्वतः, जो परम ज्ञान होता है, जो स्वतः होता है, उस परम ज्ञान के माध्यम से विमुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है, मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। पहले समझ आ गया? मतलब ज्ञान धारा कर्म धारा एक साथ रह सकती हैं, बिल्कुल रह सर, सकती है। मुक्त क्यों लिखा है? सिर्फ वी क्यों लिखा है? विमुक्तम, मुक्त हो जाना, मुक्ति, मुक्त को ही विमुक्त भी कहते हैं, ओके। विमुक्त एक ही बात है। तो किन हाँ, तत्व किन प्राप्ति। त्वत्रापि, किन मतलब उसमें, त्वत्रापि मतलब कहते ना क्या शंका है, मतलब क्या दिक्कत है उसमें, मतलब किसमें, जो हमने ऊपर लाइन में बात पढ़ी कि ज्ञान और कर्म धारा साथ में रह सकती है, तो किन तत्रापि उसमें क्या अवरोध है, क्या दिक्कत है, वो उसका अर्थ हो शब्द का। ये ऐसे भी हो सकता है कि अब ये जी किंतु अत्र अपि। हो सकता है, हो सकता है, हो, बिल्कुल हो सकता है। किंतु अत्र अपि समूल्य सत्य, और ऐसा तो, ऐसा लेंगे तो ऐसा लेंगे फिर कि यहाँ पर भी समूल्य सत्य, जो ये बात कही गई है ये सत्य है, सच्ची बात है। क्या सच्ची समूल्य बात है? सती। देखो, ऐसा लो, कर्म और ज्ञान एक साथ तो रहते हैं, किंतु यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि जब तक कर्म है तब तक वो बंधते हैं। तो कोई होते समझे ना हैं। कि भाई मजे की बात है, कर्म ज्ञान साथ में, हमारा क्या नुकसान है? नुकसान है, जब तक कर्म में रहोगे तब तक बंधने का डेंजर रहेगा। ठीक है, ऐसा। पर एक है जैसे भी पढ़ते हैं कि अरिहंत अवस्था में कर्म बनते हैं, वो बंधन बंधन ही नहीं है। क्योंकि प्रकृति वो और प्रदेश ही बनता है, हाँ स्थिति और ना, अनुभाग बनती ही नहीं है। हाँ तो नहीं होता ना, वो तो छूट जाते, अगर उनको कर्म बनने लगे अरहन परमात्मा को, तो फिर तो उनका संसार बढ़ते जाएगा, वो सिद्ध तो दशा कैसे लेकिन यहाँ तो पहुंचते? जैसे आया कि जब तक कर्म रहित अवस्था नहीं होती तो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। देखो, ये उस तो अवस्था की उसके लिए बात है, जो जीव अभी भी कर्म बांध रहे हैं और जो विमुक्त नहीं हुए हैं। हरिहर परमात्मा विमुक्त हुए कि नहीं, मुक्त हो गए कि नहीं, मुक्त हो गए, तो अब उनको जो कर्म बंधेंगे वो इतने पावर वाले नहीं रहेंगे, तो
उनकी अपेक्षा बात नहीं है, ये तो हम और आप जीवों के लिए बात है। भाई अरिहंत परमात्मा खुद ये बात कह रहे हैं कि वो हमसे कह रहे हैं कि भाई आप बाप लोग भी कह रहे हैं। अभी भी कर्म बांध रहे हो, तो आप कर्मों को, और ज्ञान आपके साथ में है, तो जल्दी जल्दी कर्मों का खात्मा करके सिर्फ ज्ञान धारा में आपको आना है। तो आपको मुक्त अवस्था में आना पड़ेगा। मुक्त अवस्था में आने के बाद जो कर्म बनेंगे वो तो कोई मतलब के नहीं रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाएगा, तो फिर आप सिद्ध दशा को प्राप्त कर जाओगे। वैसी बात है। ठीक है, हो गया क्लियर आशीष जी? हाँ सर। हाँ। हाँ, सर चल। हाँ बोलिए। सर जो पहली पंक्ति है ना, आपने अभी बताया कि यत्वापि कर्म विरति ज्ञानस्य, कि जब हाँ तक कर्मों की से क्या विरति नहीं होगी, हाँ हाँ जब तक विरति नहीं होती, जब तक ज्ञान सम्यक नहीं होगा। हाँ। तो मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि जो चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, तो उसका ज्ञान सम्यक नहीं है। देखो, बिल्कुल उसका सम्यक है। ये जो उन्होंने बोला ना, एक वो समझा करो, मतलब जो कलश है बिल्कुल कर्णान्य वाला कलश नहीं है, थोड़ा सा भावात्मक है। इसका कहने का अर्थ ये कि सम्यक ज्ञान नहीं होगा, मतलब ऐसा ज्ञान नहीं होगा कि जो आपको संसार से असारता दिलाए या जो आपको मोक्ष तक ले जाए। सम्यक ज्ञान तो होता है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो सम्यक ज्ञान है मतलब वो वाला ज्ञान जो आपको सीधा मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो ऐसे तो अच्छा। हमको सम्यक ज्ञान कितनी बार होकर छूट नहीं छूटा, क्या सम्यक दृष्टि हम कितनी बार हो गए, कितनी बार छूट गए। तो ऐसे तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, लेकिन एक बार कर्मों का नाश हो गया तो फिर छूटेगा कभी नहीं, फिर आपकी मुक्ति पक्की। वो वाली बात है। मतलब मतलब यहाँ ऐसा कहने का है कि संपूर्ण कर्मों से जब तक विरति नहीं होगी, तब तक हाँ, संपूर्ण मतलब पूर्ण ज्ञान नहीं संपूर्ण होगा। नहीं होगा। हाँ, हाँ, संपूर्ण तो प्रगति नहीं। संपूर्ण कर्मों की विरति और संपूर्ण ज्ञान, हाँ दोनों संपूर्ण, हाँ, दोनों की पूर्णता। इधर पूर्णता कर्मों की पूर्णता का नाश, और इधर पूर्ण पूर्ण ज्ञान उसके पूर्ण ज्ञान का की प्राप्ति। आविर्भाव। हाँ एक ठीक का है। तिरोभाव, एक का आविर्भाव। हाँ, ये तिरुभाव आविर्भाव पढ़ चुके हैं पहले अपन, आपको पता होगा। देखो, एक बार फिर इस से बता दीजिए तिरोभाव। देखिए तिरुभाव आविर्भाव, तिरुभाव मतलब जैसे समुद्र की लहरें चढ़ती है ना, ऊपर नीचे होती है। तो तिरुभाव मतलब होता है नीचे की तरफ जो लहरें आती है, जो बह जाती है, धस जाती है। और आविर्भाव मतलब जो लहरें प्रकट हो रही है, ऊपर ऊपर आ रही है। तो आविर्भाव हम शब्द का प्रयोग करते हैं प्रकट होने के लिए। जो चीजें प्रकट हो रही है ना, उनके लिए आविर्भाव शब्द का प्रयोग करते हैं। और जिन चीजों का नाश हो रहा है उसके लिए तिरुभाव शब्द का, ये समय सार की शब्दावली है। हमने पहले पढ़ी थी मीना जी, अगर आपको याद हो तो हम पढ़ चुके हैं। समुद्र का उदाहरण आविर्भाव तिरुभाव। ठीक है, चलिए। सर मुझे एक बात बताइए कि ये हाँ परिणाम अभी हमने पढ़ा था ना इसमें। हाँ, हाँ परिणमन। सर, एक वो उनकी लाइन है ना, जिनको परिणामों का भय हो वह कषाय ना करें। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब है जिनको परिणामों का भय, मतलब परिणाम बुरे भी होते हैं, और जिनको पता है अगर मेरे बुरे परिणाम होंगे तो उसका क्या फल होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो उनको पता है भाई मैं बुरे परिणाम करूंगा तो मेरा गलत फल आएगा, मुझे पाप मिलेगा, मेरे कर्म बनेंगे, इसलिए वो कषाय ना करे। कषाय मतलब बुरे परिणाम, और बुरे परिणाम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए अपने परिणामों को बहुत संभाल के रखना है, बहुत संजो के रखना है। वो बात। ठीक है। टोडरमल जी ने कहा ना, जिसको बंधन नहीं करना वो कसाय नहीं करे। हाँ ठीक है, चलिए ज्योतिका जी पढ़ दीजिए हिंदी अर्थ। 100। जब तक जब तक ज्ञान की कर्म वृत्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, तब तक कर्म और ज्ञान के एक एक एकत्रितपना शास्त्रों में कहा है। तात्पर्य ये है कि तब तक ज्ञान धारा और कर्म धारा के एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है, किंतु इतना विशेष है कि अवसपने जो कर्म प्रकट होता है वह बंध का कारण है, और जो अवश्य स्वतः बने। विमुक्त परम ज्ञान है वह मोक्ष का का कारण है। कारण। ठीक है, परम ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, मतलब वो मोक्ष का कारण है। और परम कर्म ज्ञान। धारा वो संसार का कारण है। ठीक है,
अब अगले कलश में क्या बात आएगी वो हम सिर्फ पढ़ सर रहे एक हैं बात अभी। और बता दीजिए कि उसमें क्या? पहले लास्ट वाले में आपने कहा था ना कि जो कर्म है वो कभी मतलब बुरे नहीं हो, मतलब क्या कहा था आपने? कर्म हमारे साथ अच्छा मतलब जो अभी कर्म, पता नहीं क्या नाम बोला था आपने, पता नहीं, मुझे याद नहीं मुझे आ रहा। मैं को समझ नहीं आ रहा, बट शायद आप बोला है पूछे कि कर्म सबसे ज्यादा वफादार है। वफादार, हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो वफादार कैसे? मतलब कौन ट्रूथफुल है, कौन कितना सच्चा है। रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे ज्यादा वफादार कौन है आज के समय में? कर्म। वफादार मतलब वो आदमी जो अपना काम कभी नहीं भूलता, अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। तो कर्म अपना काम ईमानदारी से करता है कि मक्कारी से करता है? कभी कभी फल दे दिया, कभी कभी नहीं दिया। भाई तुम जैसा करोगे वैसा फल देगा, इसलिए कर्म हमेशा सबसे ज्यादा वफादार है। ठीक है। अब अगले कलश में एक नया विषय आने वाला है, कर्म ने और ज्ञान ने। तो हम कलश नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसकी उत्थानी का पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सोच के आ सको इस बारे में, इसमें देखो। अब आगामी कलश में कहते हैं कि कर्म ने और ज्ञान ने के एकांत पक्षपाती अज्ञानी जीव संसार सागर में डूबते हैं, और इनका संतुलन अर्थात बैलेंस बनाकर चलने वाले स्यादवादी संसार सागर से पार होते हैं। भाई नयों की चर्चा तो अपन ने खूब की है। ठीक है। अब ये क्या है? कर्म ने ज्ञान ने, सिंपल है। कर्म धारा ही, जो कर्म धारा को ही सब, जो कर्म धारा को ही जानता है, मानता है, मतलब वो कर्म ने, मतलब कोई बात हमने कर्म धारा की अपेक्षा कही। ने मतलब क्या? अपेक्षाओं से कथन करना। ठीक है। तो अगर अपेक्षा से मैंने कोई करना। बात कर्म धारा की अपेक्षा से कही तो वो कहलाएगा कर्म ने। कर्म धारा इक्वल्स टू कर्म ने। और यदि मैंने कोई बात ज्ञान धारा की अपेक्षा से कही कि भाई ज्ञान धारा, ज्ञान वो ज्ञान है, कर्म धारा ज्ञान धारा मतलब, कर्म धारा मतलब सारे कर्म, तो कर्मों की अपेक्षा से कोई बात कही तो वो कर्मन है। और ज्ञान ने मतलब सम्यक ज्ञान, तो मैंने सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से कोई बात कही तो वह ज्ञान ने। अब इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कर्मने वाले को अज्ञानी कह रहे हूं और ज्ञानने वाले को ज्ञानी कह रहे हूं, ये बात नहीं है। बात क्या है कि जो जीव या तो सिर्फ कर्मने को मानता है या तो सिर्फ ज्ञानने को मानता है, ऐसे जीव को अज्ञानी बोला। मतलब कोई कहे नहीं भैया ज्ञान व्यान कुछ नहीं होता, जो होता है कर्म होता है। आप जो करते हो उसका जैसा आपको कर्म का उदय आता है वैसा आपको फल मिलता है, उसको अज्ञानी बोला। या तो एक सिर्फ ज्ञान ने को, एक कहता भाई कर्म वर्म कुछ नहीं होता है, जो होता है सिर्फ ज्ञान होता है, तो तुम तो सिर्फ अपनी बुद्धि ज्ञान करने में लगाओ, कर्म जैसी चीज कुछ नहीं होती, उसको भी अज्ञानी बोला है। इसका मतलब जो सिर्फ कर्म ने या सिर्फ ज्ञान ने, किसी भी एक ही, पक्षाधिकार पढ़ चुके हैं आप लोग, अब तो आपको पता है कि जो सिर्फ किसी एक चीज को ही पकड़ के बैठता है वो अज्ञानी कहलाता है। वो एक चीज कर्म ने भी हो सकती है, ज्ञान ने भी हो सकती है। ऐसा जीव संसार में डूबता है। और जो दोनों का बैलेंस बनाता है, भैया संसार में है तो कर्म ने भी जानना पड़ेगा, ज्ञान ने भी जानना पड़ेगा। मोक्ष जानने के लिए ज्ञान ने आवश्यक है, कर्म को त्यागने के लिए कर्म ने आवश्यक है, अर्थात दोनों का संतुलन, दोनों का बैलेंस जो जीव बनाता है वो क्या कहलाता है? स्यादवादी। स्यादवादी, हम जैनी है, स्यादवादी है कि नहीं है? और स्यादवादी, स्यादवादी जीव संसार सागर से पार हो जाता है। और एकांती जीव, जो दोनों में से एक को ही मानता है, वो ऐसा ज्ञानी जीव संसार सागर में डूब जाता है। तो ये ज्ञान ने और कर्म ने की क्या बात है, ये 111 नंबर के कलश में आएगी, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। सर, हाँ आपने जी। जो क्वेश्चन दिए थे मैंने सॉल्व कर लिए थे। अच्छा, उसमें जो 27 क्वेश्चन थे उसमें से मेरे 23 मार्क्स आए, 4 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। कोई बात नहीं। सर ऐसा, एक ही क्वेश्चन पेपर दिया था ना? हाँ एक ही दिया था। अब मुझे मीना जी ने एक और बोला था, मुझे याद है, मैं एक और देता हूँ। मतलब वो कोई क्वेश्चन जैसा तो ऐसी आपका रिवीजन, क्योंकि हमने बहुत सारे हाँ बराबर कॉन्सेप्ट है, पढ़े ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ पर वो जो आगे के थे वो मैं भूल गई थी, तो हाँ, जो वो इसीलिए मैंने ग्रंथ के। डाला ताकि आप भूलो ना कुछ चीजें। और उसमें ना रेफरेंस दिया है कि इस कलश से, हाँ, इस कलश से, तो आपको उससे हेल्प भी हो जाएगी, आपको पता है किस कलश में क्या बात आई। ठीक है। एक और देता हूँ मैं आपको। अच्छे तो आप, अच्छे क्वेश्चन थे सर। हाँ मीना जी बोलिए। सर एकत्रितपना का क्या मतलब है? एकत्रित मतलब एक एक साथ साथ। रहना। कर्म धारा ज्ञान धारा एक साथ रहती है। ओके।
ठीक है, चलिए। तो ये कर्म ने ज्ञान ने की बात हम करेंगे ऑन सैटरडे। तब तक सबको जय जने एट द सेम टाइम। सर तो जय इसके श्री लिए क्या मुझे पढ़ के आना है, कर्म न्याय और ज्ञान नहीं नहीं, न्याय? वो तो बस ऐसी मुझे डिफरेंस देना था, हम साथ में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक, ओके।